एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। कैसे हैं बच्चा लोग आप? आपको हमारे इस चैनल पर न केवल आपके सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा बल्कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। एग्जाम में आपको कैसे लिख के आना है, क्या लिख के आना है, कितना लिख के आना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा और काम आपको पता है क्या करना है। काम ये है कि हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए हुए देखना है और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इतना सा काम करेंगे, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने उसकी एनर्जी भी निकाली थी कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, कौन कौन सी एनर्जी होती है। ये दोनों आर्टिकल हम लोगों के पढ़े हुए हैं। डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की पढ़ी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। उसके आगे का टर्म है ये, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उनको देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं एक नए टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड, डैम्प्ड मींस होता है अवमंदन। हिंदी में अगर बात करें हम, अवमंदन, कमी। हार्मोनिक ऑसिलेशन, अब ये ऑसिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है पहले से ही। ऑसिलेशन क्या होता है हमने आपको बताया था, एक धागे में बॉल को सस्पेंड कर दीजिए, लटका दीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए एक तरफ डिस्प्लेस करके, वो आपकी जो है वो मूव करने लगेगी। ऑसिलेशन हो गए। झूला झूला दीजिए, ऑसिलेशन हो गए। जब आप कोई आपका पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर, तो उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने कहा था। बस एक चीज आपको ऐड करनी थी इसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक चीज ऐड करनी होती है कि जो हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसमें आपको फोर्स भी कंसीडर करना होता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है, और डायरेक्शन उसकी सदैव मीन पोजीशन की ओर होती है। द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये आपने वहां पर कहा था। यानी कि आपने वहां पर एक चीज डिस्कस की थी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में हम लोगों ने इस इक्वेशन का को फॉलो किया था। अब उसके आगे का टर्म है यहाँ पर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होते क्या हैं। व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशन, या व्हाट इज डैम्पिंग, क्या है। देखिए बहुत ही व्यवहारिक चीज है ये, कि आप किसी धागे में किसी बॉल को, आप पेंडुलम को, किसी बॉब को अगर आपने लटकाया हुआ है और एक तरफ डिस्प्लेस करके उसको छोड़ दिया है, धीरे 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 करके वो रुक जाएगा, वाइब्रेट करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्यों बंद कर देगा? कोई भूत प्रेत है इसके अंदर जो इसको बंद करने से रोक रहा है या इसको रोक रहा है? देखिए बंद कर देगा इसलिए क्योंकि हवा का जो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, वो उसको रोक रहा है। नहीं, कोई एक फोर्स उस पर काम कर रहा है जो उसकी मोशन को रोक रहा है। और आपको पता है किसी पार्टिकल की मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यहां पर उसी फ्रिक्शनल फोर्स का नाम है डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग, जो कि उसको रोक रहा है। तो आपको डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन, अगर आप यहां पर ऑसिलेशन के टर्म में जाएं तो पहला आप देख पा रहे होंगे ये होते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई इसमें फोर्स नहीं काम करेगा, कुछ नहीं, हमको कुछ करने नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने इस बात की डिस्कशन ही नहीं किया कि हम बॉल को रोटेट करा करके, मूव करा करके छोड़ देंगे तो क्या होगा उसका आगे, वो कुछ नहीं कहता सिंपल हार्मोनिक मोशन।
लेकिन होता क्या है, होता ये है, फ्री ऑसिलेशन नहीं होता, ये है आप जब रोटेट करा के मूव करा के छोड़ दोगे तो क्या होगा, धीरे 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 करके वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। क्यों? हो सकता है विद इन द इटसेल्फ कुछ ऐसी बनावट हो उसकी जिसकी वजह से वो रुक रहा है। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है, सिंपल सी डेफिनेशन। When the motion of an oscillator, जो ऑसिलेट करता हो वो ऑसिलेटर, जो वाइब्रेट करता हो वाइब्रेटर। तो when the motion of an oscillator reduces, ध्यान रखिएगा, due to external frictional forces, y है घर्षण बल, जो कि कहां से लगते हैं, y arising from air resistance या विद इन द सिस्टम इटसेल्फ। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑसिलेटर और उसकी मोशन दोनों डैम्प्ड होंगे, यानी ऑसिलेटर को डैम्प्ड ऑसिलेटर कहा जाएगा, उसके ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाएगा, उसकी मोशन को डैम्प्ड मोशन कहा जाएगा। ये होती है डैम्पिंग। अब डैम्पिंग फोर्स क्या है, वही हमने बताया आपको कि डैम्पिंग फोर्स के लिए आपके पास वही फोर्स है जो एयर रेजिस्टेंस लगा रहा है उसको रोकने के लिए, वही होता है डैम्पिंग फोर्स। आपकी अपनी बोलचाल की भाषा में उसको आप फ्रिक्शनल फोर्स कह देते हो। ऐसा फोर्स जो किसी मोशन का विरोध करता हो, उसको रोकता हो, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यहां पर क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा हो opposite to the direction of its motion is called damping force. Simple. अब यहां पर डैम्पिंग फोर्स हमारा, इसको हमने एफडी भी आप लिख सकते हो, इसको थोड़े से अलग के लिए एफडी, डैम्पिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, या इसको जब हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो आपको कुछ लगाना पड़ेगा, हमने गामा ले लिया है, ये आपका डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट होता है। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है इसके लिए, क्योंकि बगैर उसके ये एक आर्टिकल आपका पूरा नहीं होगा। तो चलिए आगे वो निकालते हैं। तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका सॉल्यूशन, क्योंकि आर्टिकल आपका बड़ा है। डैम्पिंग हमने समझ ली, डैम्पिंग हमारी जो है वो किसी भी पार्टिकल में जो कि ऑसिलेट कर रहा हो उसकी मोशन को, उसके वाइब्रेशन को, उसके ऑसिलेशन को कम करने वाली जो भी क्वांटिटी होगी वो डैम्पिंग होती है। उसको हमने पहले डिफाइन कर लिया। अब एक चीज और, हमने अभी फिगर बनाया था एक, ये वाला, ये फिगर हमने बनाया। देखिए ये फिगर, आपका जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो जरूर कर रहा होगा, वो बात अलग है कि उसके अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी उसकी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कर ही रहा है, साथ साथ उस पर एक फोर्स काम कर रहा है जो उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को, यानी कि उसकी मोशन को वो रोक रहा है, वो डैम्पिंग फोर्स। यानी एक साथ आपकी दो चीजें इसमें, दो फोर्स कार्य करेंगे। एक तो रेस्टोरिंग फोर्स कार्य करेगा जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू आया था, और दूसरा डैम्पिंग फोर्स उस पर कार्य करेगा। दो तरीके के फोर्स कार्य करेंगे। जब भी हम डैम्पिंग का केस लेंगे तो उसमें हमको दो फोर्स एक साथ लेना पड़ेगा। पहला रेस्टोरिंग, प्रत्यानयन बल, हमने आपको रेस्टोरिंग फोर्स बताया था, ऐसा फोर्स जो किसी पार्टिकल को अपनी पूर्व अवस्था में लाने के लिए लगता हो, जो पहले अवस्था थी उसकी, जो पहले पोजीशन थी उसकी, उसी पोजीशन में लाने के लिए जो लगता है वो रेस्टोरिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पर बार बार वो और ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी लेकिन ऑसिलेशन कम हो रहे हैं, डैम्पिंग होगी, तो डैम्पिंग फोर्स भी काम करेगा। तो हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमने यहाँ पर मान लिया कि एक हमारे पास पार्टिकल है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका की मास m है, एग्जीक्यूटिंग माने कर रहा है, DHO यानी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑलरेडी एडेड है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी इसकी v है, एंड इफ स्मॉल x हमने मान लिया है, क्या मान लिया है, v, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अगर हम मान लें कि हमारे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके मीन पोजीशन से x है, देन
देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, दो फोर्स काम करेंगे उसके ऊपर। पहला रेस्टोरिंग फोर्स, पता है हमको रेस्टोरिंग फोर्स, एफ आर हमने नाम दे दिया यहाँ पर, F1 भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। -x क्यों होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले केस में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि आप जब पेंडुलम को ले जाकर के यहां पर छोड़ोगे, बॉब को छोड़ोगे, ये वापस इधर ही आएगा, तो इसलिए ये माइनस होता है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की वजह से। तो पहला हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। आप इसको लिख सकते हैं वेयर के बी द रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। और दूसरा आपका कौन सा फोर्स कार्य करेगा? डैम्पिंग फोर्स कार्य करेगा। डैम्पिंग फोर्स मोशन के अगेंस्ट लगता है, तो एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, माइनस वही अगेंस्ट विरुद्ध उसके लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए माइनस। तो एफ डी इक्वल्स टू माइनस गामा वी कह लीजिए। गामा हमारा क्या है यहाँ पर? गामा इज द रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। इसके पहले हम लोग लिख चुके हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर गामा बी द restoring force, sorry, gamma be the damping force constant। ये आपका डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट हो गया। अब आपका जो पार्टिकल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, दो तरीके के फोर्स, नेट फोर्स दो हो जाएंगे अब उस पर। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अंडर डीएचओ, नेट फोर्स हमने निकाल लिया, एफ आर प्लस एफ डी दोनों एक साथ उस पर काम करेंगे, तो माइनस के एक्स माइनस गामा डी एक्स अपॉन डी टी, हमने इसको अगली इक्वेशन दे दी, क्वेश्चन 3। अब देखिए आपके पास पार्टिकल है और अगर वो मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है उसमें, तो न्यूटन के लॉ आप उस पर लगा सकते हैं। मास होना चाहिए, मासलेस पार्टिकल बने, मास होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल था, उसका मास था, वो मूव कर रहा था, मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी था, एक्सेलरेशन भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको, m इंटू dv अपॉन dt कह सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या m इंटू d2x अपॉन dt2। नेक्स्ट इक्वेशन हमने दे दिया 4। अब आप क्या करिए, 3 और 4 को इक्वेट कर दीजिए, तो आपका m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल्स टू हो गया माइनस के एक्स माइनस गामा डी एक्स अपॉन डी टी। हम क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट में ले आएंगे, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस गामा डी एक्स अपॉन डी टी हमने पहले लिख लिया, और प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, m से पूरे को डिवाइड कर दिया, तो यहां से आपका m हट जाएगा, d2x अपॉन dt2 हो गया, प्लस गामा अपॉन m हो गया, dx अपॉन dt हो गया, प्लस k अपॉन m हो गया, और इंटू x इक्वल्स टू 0। इसको हमने नेक्स्ट, अब इसको हमको सॉल्व करना है। वैसे तो आप इससे के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर कठिनाई होगी, तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ वाले जो टर्म है उनको हम कुछ नए कांस्टेंट के तहत उनको रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी। तो अब क्या करेंगे, गामा अपॉन एम को हम 2 कैपिटल के मान लेंगे, और के अपॉन एम को एज इट इज ओमेगा स्क्वायर हमने पहले भी माना था, यहां पर भी हम ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। तो हमारी जो ये इक्वेशन 5 है वो हो जाएगी आपकी d2x अपॉन dt2, और गामा अपॉन m की जगह पर हमने 2k रख दिया, तो 2k इंटू dx अपॉन dt हो गया, और प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये है हमारी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो अब आपका इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गई, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए आसान तरीका जो हमने बताया था आपको वही है, उसी तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वही आपकी जो आएगी वो इक्वेशन, फिर आपको 3 केस डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आर्टिकल आपका ये बड़ा होने वाला है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन, और तीनों केस हम एक साथ करेंगे।